सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे अष्टमः पाठः लंग लकार मध्यम पुरुष उभय लिंग तीनों वचन। लंग लकार मीन्स भूतकाल है ना, मध्यम पुरुष और किसमें उभय लिंग तीनों वचनों में एक समान प्रयोग किए जाएंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से उदाहरण सहित अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष के कर्ता होते एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। यह तो आप सब जानते हो कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। किसके अनुसार प्रयोग होता है? कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। लंग लकार मध्यम पुरुष में क्रियापद बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में क्या जोड़ते हैं? अ तथा अंत में अह, अतम और अत जोड़ा जाता है। याद रखिए बच्चों, हलंत केवल है ना किस में लगेगा? अतम, जो प्रारंभ में अह है ना, और द्वितीय में क्या जोड़ा है? अतम। द्विवचन में तो अतम बस में हलंत लगेगा आपका, और एक वचन में क्या होगा? केवल विसर्ग लगेगा। द्विवचन में म में हलंत, अतम में तम जुड़ेगा तो, और अत जोड़ा जाएगा बहुवचन में, उसमें हलंत नहीं लगेगा। ये पहचान है किसकी? तो लंग लकार मध्यम पुरुष। जैसे यहां दिया हुआ है धातु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चल, त्वम अचलः, युवाम अचलतम, यूयम अचलत। त्वम अचलः एक वचन है, तुम चले है ना, तुम चले, तुम दो चले। युवाम अचलतम तुम दो चले, और यूयम अचलत तुम सब चले, है ना। इसका तात्पर्य क्या है? तुम चले, आप चले गए है ना। युवाम अचलतम तुम दोनों चले गए, और तुम सब चले, यूयम अचलत। वत का त्वम अवदः। अवद यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार से एक वचन में क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। तो और प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में आ लगेगा, तो वद धातु है, उसके प्रारंभ में आ लगा और विसर्ग लगा तो क्या हो जाएगा? अ का लोप हो जाता है ना। तो तुम अवदः तुम बोले, युवाम अवदतम द्विवचन में हलंत लगा, यस। तो युवाम अवदतम मीन्स तुम दो बोले, और यूयम अवदत यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, तो तुम सब बोले। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है ना, किसका? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो इसका रूप बनाने के लिए है ना, याद रखना पड़ेगा क्या? कि धातु के प्रारंभ में आ जोड़ते हैं, उसके बाद क्रमशः एक वचन में अह है ना, और द्विवचन में अतम, और बहुवचन में अत जोड़ा जाता है। किसमें? धातु के अंत में। ओके, अंडरस्टूड बच्चों। तो चलिए अब एग्जाम्पल के सहित समझते हैं। एक वचन में देखते हैं। एक वचन में क्या दिया है? त्वम भोजनम अखादः। त्वम भोजनम अखादः, इट्स मीन्स यहाँ पर एक वचन है, खाद धातु में जो है सामने में लगाए हैं, और जो प्रत्यय के रूप में विसर्ग लगा है, प्रत्यय की जगह में है ना अह का लोप हो गया है, तो ये एक वचन का है ना। तो क्या हो जाएगा? त्वम भोजनम अखादः, तुमने भोजन खाया, पास्ट टेंस है ना, तुमने भोजन खाया। त्वम उद्याने अभ्रमः, तुम उद्यान में, तुम बगीचे में घूमे। त्वम पुस्तकम अपठः, त्वम पुष्पम जिग्रह, त्वम पुस्तकम अपठः, तुम पुस्तक पढ़े, तुमने पुस्तक पढ़ी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्वम पुष्पम जिग्रह, तुमने फूल सूंघा, तुमने फूल का सुगंध लिया। इस प्रकार से जो है यह एक वचन का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं द्विवचन में। युवाम अक्रीडतम, युवाम अनित्यतम, युवाम अहसतम, युवाम अपिप्तम। युवाम मीन्स तुम दोनों, अक्रीडतम खेले, पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है लंग लकार, तो तुम दोनों खेले।
युवाम नृत्यतम, तुम दोनों नाचे। युवाम अहस्तम, तुम दोनों हंसे। युवाम अपीप्तम, तुम दोनों पिए या तुम दोनों ने पिया, है ना। तो इस प्रकार से जो है इस सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन। यूयम अधावत, यूयम अगायत, यूयम अचलत, यूयम अगच्छत। तो यूयम मीन्स क्या होता है बच्चों? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था यूयम बहुवचन सब्जेक्ट है, करता है, तो यूयम मीन्स तुम सब, है ना। तो यूयम अधावत, धाव मीन्स दौड़ना, धाव एक धातु है ना। तो यूयम अधावत, तुम सब दौड़े। यूयम अगायत, तुम सब गाए, तुम सबने गाया। यूयम अचलत, तुम सब चले। यूयम अगच्छत, तुम सब गए। त्वम अनमः, त्वम अनमः, त्वम अनमः, तुमने नमस्कार किया। त्वम है एक वचन है, तो त्वम अनमः, तुमने नमस्कार किया। युवाम अनुमतम, तुम दोनों ने नमस्कार किया। यूयम अनुमत, यूयम मीन्स क्या बोध करा रहा है? बहुवचन का ना। यूयम मीन्स तुम सब, तो तुम सब ने नमस्कार किया। त्वम अलिखः, तुमने लिखा। युवाम लिखतम, तुम दोनों ने लिखा। यूयम लिखत, तुम सब ने लिखा। त्वम गीतम अगायः, तुमने गीत गाया। युवाम परस्परम वदतम, तुम दोनों आपस में, परस्परम मीन्स आपस में बोले। यूयम गृहे औसत, तुम सब घर में रहे। त्वम पुस्तकालय तुष्णमतिष्ठः, तुष्ण मीन चुपचाप, है ना, शांतिपूर्वक। अपुस्तकालय, पुस्तकालय में, तुम पुस्तकालय में चुप बैठे। युवाम तीव्रम अधावतम, तुम दोनों, युवाम मीन्स तुम दोनों तेज दौड़े। यूयम उच्चय हसत, तुम सब जोर से, उच्चय में जोर से, अहसत हंसे, तुम सब जोर से हंसे। इस प्रकार से, है ना, समझ गए तुम, आप लोग समझ गए होंगे कि मध्यम पुरुष से कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। कौन? कर्ता, चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कर्ता वही रहता है, समान रूप से प्रयोग होता है। त्वम अलिखा, यहाँ तुम से तात्पर्य लड़का लड़की दोनों से हैं, है ना। इस प्रकार से हम दोनों में समान रूप से प्रयोग करते हैं, किसको? कर्ता को। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दार्थ में दिया हुआ है उद्याने, बगीचे में, भोजनम भोजन, पुष्पम फूल, परस्परम एक साथ, तुष्णिम चुपचाप, उच्चय है जोर से। तो इस प्रकार से बच्चों यह जो चैप्टर है ना, अष्टमः पाठ लंग लकार मध्यम पुरुष कंप्लीट होता है। इसको आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़िएगा चैप्टर को, और है ना इसी के अकॉर्डिंग और अन्य जो नए सेंटेंस है बना बना करके देखिएगा, है ना। मेन जो है पहचान की धातु के प्रारंभ में अ और अंत में एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसके बारे में पूछूंगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, कुछ भी डाउट होने पर मीटिंग में कंसल्ट कर सकते हैं।